स्टूडेंट्स, ये जो अपना सीरीज कंटिन्यू चल के आ रहा है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, उसमें आपका स्वागत है। और ये सिर्फ आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन जो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ, उसमें एक नई कड़ी आज और जुड़ने जा रही है। इसमें हमारा 7.1 7.2 कंप्लीट हो चुका है और फैक्टोरियल का हमने फैक्टोरियल की स्पेशल क्लास हमने ले ली है। आज हमारा ये जो क्लास रहेगा स्पेशली वो 7.3 पर बेस्ड होगा, यानी 7.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हल करेंगे और जो कंप्लीट एक्सरसाइज है उसको हम आज पूरा सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है 1 से लेकर 9 तक अंक है आपके पास। 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं और 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं? टोटल 9 अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उनमें से 3 अंकीय संख्या बनानी है। कितनी अंकीय? 3 अंकीय। तो 3 अंकीय संख्या कितनी बनानी है ये हमसे पूछा, जबकि कोई भी अंक पुनरावृत नहीं हो सकता, यानी एक बार यूज करने के बाद वो अंक वापस नहीं आ सकता। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये वही पहले वाला सेम पोर्शन होगा। इसमें भी पहले वाले अक्षर को हम 9 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है, दूसरे वाले अक्षर को, अब ये फिक्स हो चुका है, फिक्स होने की वजह से दूसरे वाला कितने तरीके से भरेंगे? 8 तरीके से। ठीक है, ये वाला भी फिक्स हो चुका है, ये वाला भी फिक्स हो चुका है। अब कितने अंक बचे? 7। तो उनको ये बॉक्स 7 तरीके से भरा जा सकता है। फिर ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है ना। 9 8 72 को 7 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 504 संख्याएं बनेगी। कितनी संख्याएं? 504 संख्याएं। ये था सीधा डायरेक्ट, बिना कोई घुमा फिरा के डायरेक्ट आंसर। इसका दूसरा तरीका है आंसर देने का, वो है कितने अंक है? 9। कितने अक्षरों की बनानी है? 3। तो 9p3, ये भी इसका एक आंसर है। तीसरा आंसर है कि 9 में से कितने अंक लेने हैं? 3 अंक लेने हैं। 9 में से 3 अंक लेने हैं और तीनों ही, इसमें आप ऐसे लिखो, या इसको ऐसे भी लिया जा सकता है आंसर में, और या इसको ऐसे भी किया जा सकता है कि 9 में से 3 अंक चूज किए और तीनों अंकों को 3 फैक्टोरियल 3 तरीके से इधर उधर कर सकते हैं, यानी ये अरेंजमेंट होता है। 9 में से 3 अक्षर चूज करके फिर उनको फैक्टोरियल 3 तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं, उनका ऑर्डर बदल सकते हैं, उनका क्रम निर्धारित कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन से आंसर है, ये परम्यूटेशन से आंसर, और ये होता है डायरेक्ट तरीका। तीनों का आंसर यही आएगा। इसका भी वैल्यू 504 ही आएगा और इसका भी वैल्यू 504 ही आएगा। इसलिए आप कैसे भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से देखते हो। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। टोटल संख्याएं पूछी थी हमसे, वो ये है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, आप आराम से नोट कर सकते हो, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बिना किसी दोहराए हमें कोई भी अंक है ना पुनरावृत नहीं करना, रिपीट नहीं करना, और हम 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं? अंक होने चाहिए 4। कितने अंक होने चाहिए? 4। तो हम बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, उस बॉक्स में हम जैसे ये 3 लाइन खींचेंगे तो 4 बन जाएंगे, 4। ठीक है, टोटल अंक कितने होते हैं अपने गणित में? वो होते हैं 0 1 2 3। देखो मैं आपको लिखवा देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होता। 10 एक संख्या है, अंक नहीं है। तो यहां से कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक हो गए। टोटल कितने अंक हो गए? 10 अंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनरावृत हमें करना नहीं है, यानी कोई भी अंक रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सबसे बढ़िया केस हो गया। अब देखो बच्चों, 4 अंकीय संख्या बनानी है। यहां पर और कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता। 0 नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा 0? क्योंकि अगर 0 ही आ गया, अगर 0 आ गया तो फिर 3 अंक हो जाएगी, वो 4 अंक की संख्या नहीं बनेगी। बात समझ रहे हो ना? पहला अंक 0 नहीं आ सकता, तो 0 को छुपा लो। 0 को छुपाने के बाद इसे 9 तरीके से भरा जा सकता है, तो इसको भरने का तरीका कितना हो जाएगा?
9 गुणा। अब आगे देखो, यहां पे एक फिक्स हो चुका है। क्या फिक्स हो चुका है? फिक्स होने से इन्हीं 10 अंकों में से एक फिक्स हुआ है, तो फिक्स होने से वो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो अब कितने अंक बचे हैं? 9 अंक बचे हैं। कितने अंक बचे हैं? 9। देखो यहां पर जीरो नहीं आ रहा, ठीक है, जीरो नहीं आ रहा, जीरो के अलावा कुछ भी आ जाएगा, तो एक कोई भी अंक होगा, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे फिक्स हो चुका है। क्या फिक्स हो चुका है? और वो 1 से 9 के बीच में कोई ना कोई तो इसमें आया ही है। अब वो फिक्स हो गया, तो फिक्स होने से अब कितने बचे? 8 अंक बच गए, और एक जीरो भी है, तो 8 और 0 अंक मिलकर कितने अंक हो गए? टोटल 9 अंक हो गए। वापस कितने हो गए? 9 अंक। अब इन 9 अंक इस डब्बे में 9 तरीके से भरे जाएंगे, आपको पता ही है, ठीक है। ये भी फिक्स हो चुका है। अब 9 फिक्स हो गए, फिर 8 बचेगा, ये भी फिक्स हो चुका है, फिर 7 और ये भी फिक्स। इनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो गया, ठीक है। 7 8 56, नम नम 81 गुणा 56, 56 एकम 56 हासिल के आगे 5, 8 6 54, 8 पंजो 40, 40 और 5 45, 45 4 5 4 5 9, 4596 संख्याएं होंगी ऐसी। कितनी? 4596 संख्याएं हो जाएगी, ठीक है। 56 एकम 56 हासिल आगे 5, 8 6 48, सॉरी क्या कर दिया, 8 6 48, 8 पंजो 40 और 4 44, 8 4 12 और 1 13, 4 और 1 5, ठीक है। 4536, ठीक है ना, 8 7 नहीं 8 6, ठीक है कोई बात नहीं। 4536 संख्याएं बनेगी जो रिपीटिव नहीं है, और 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक इसमें कुल 10 अंक है। 10 अंकों से बनेगी। पहला बॉक्स 9 तरीके से भरा जाएगा, अगला भी 9 तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो 9 ही थे, एक फिक्स हो गया है। 10 में से एक यहाँ पे आगे बच गए 9, फिर 1, फिर 8, एक और कम हो गया, फिर एक कम और कम हो गया, तो ये 4 अंकों की संख्या बन चुकी है, ठीक है ना। इस तरह से आप नोट कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं है। चलो आगे देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे 7.3 का, ठीक है। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों मिक्स होते हैं। अगर आप ये सोचने लग गए कि इस प्रश्न को सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन से ही करूं, सिर्फ कॉम्बिनेशन से करूं, तो वो आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। क्वेश्चन को आप समझो, आपको जैसे बेटर लगे वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तीनों ही तरीके से कराऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और एक शॉर्ट ट्रिक से। 1 2 3 4 5 मिस है यहाँ पे, नहीं है, 6 7 से 2 और 2 4 और 2 6, टोटल अंक कितने यहाँ पे? टोटल जो अंक है वो यहाँ पे है 6। इन 6 अंकों से 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी है। कौन सी संख्याएं? सम संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप बॉक्स बनाओ, बॉक्स में आप 2 लाइनें खींचो, यहाँ पे 3 जगह पे है, ठीक है। इन 3 जगह को हमें भरना है, तो संख्याएं बनेगी, और वो सम संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सम संख्या। तो सम संख्या बनाने के लिए ये वाला अंक क्या होना चाहिए? सम अंक होना चाहिए, और ये वाला सम अंक होना चाहिए। तो सम अंक इसमें कौन कौन से? 2 4 और 6। 2 4 6 में से कोई एक आएगा यहाँ पे, 2 4 और 6 में से कोई एक, कोई एक। तो ये तो तीनों ही आ सकते हैं एक एक करके, पहले 2 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है। इसका मतलब इस डब्बे को भरने के कुल तरीके कितने हैं? 3 तरीके हैं इसको भरने के। 3 तरीका भर गया, और उसके बाद में हो जाएगा फिक्स, फिक्स हो जाएगा। तो एक बात बताओ, 2 4 6 में से कोई एक तो क्या हो गया? फिक्स हो गया। टोटल कितने हैं? 6, 6 में से एक फिक्स हो गया, तो अब कितने बचे अंक? 5 अंक। शेष कितने बचे? 5। तो 5 अंक है, तो दूसरे वाले को कितने तरीके से भरेंगे? 5। फिर उससे पीछे वाले को 4 तरीके से। बात समझ में आ गई? यहाँ पे 6 नहीं आएगा बच्चा पार्टी। अगर 6 आएगा तो विषम अंक भी आएगा, और विषम अंक आएगा तो वो सम संख्या हमारी बनेगी नहीं। तो 4 5 20, 20 यहाँ 60, तो 60 संख्याएं होगी, ऐसी आंसर हो गया अपना, ठीक है ना। कितनी संख्याएं? 60 संख्या। ये तो था पहला तरीका जो शॉर्ट ट्रिक से मैं कराता हूं, ठीक है।
अब दूसरा तरीका जो हम करेंगे, ठीक है, या उसको बोलते हैं क्रमचय तरीका। सुनिएगा, यहां पे दो तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। पहला ये कि इन तीनों में से कोई एक चुनना है, इन 3 अंक में से कोई एक अंक चुनना है, तो 3p1, ठीक है। लेकिन इन 3 में से कोई एक ही चुनने के लिए आप सी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 3c1, ठीक है, 3c1। फिर यहां पे 2 जगह बच गई है, 2 अंक और चुनने, एक अंक यहां पे आ चुका है, टोटल अंक है 6, 6 में से एक निकल गया 5, तो 5 में से 2 अंक और चुनेंगे, 5 में से 2 अंक चुनेंगे। इसको तो हम कुछ घुमा नहीं सकते, क्योंकि एक अंक आएगा, एक अंक को उसी जगह रखना है, घुमाना पड़ेगा इसको। फैक्टोरियल 2 से इसकी क्या करनी पड़ेगी, गुणा, फैक्टोरियल 2 से इसकी करनी पड़ेगी गुणा। तो ये क्रमचय तरीका है, आंसर सेम आएगा। इसको तो हमने एक अक्षर चुना, यहां 2 है तो 5 में से 2 चुन लिए, उन 2 को 2 फैक्टोरियल तरीके से घुमा दिया, आंसर इतना ही आएगा 60, ठीक है। तो आपको कोई भटकने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एक नया प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न है, 1 2 3 4 5, 5 अंकों से 4 अंकीय संख्याएं बनानी है अपन को। ये जो 5 अंक है ना, 5 अंक, उनमें से हमें 4 अंकों की संख्या बनानी। कितने अंकों की, 4 अंकों की संख्या। तो बना लो एक बॉक्स जिसमें आप 1 2 3 4 4 डब्बे बना लीजिए, बन चुके हैं। अब इनमें से कितने अंक है, 5 अंक है। तो देखो पहले वाले डब्बे को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 5 तरीके से भरा जा सकता है, दूसरे को 4 तरीके से, तीसरे को 3 तरीके से, दूसरे को 2 तरीके। क्योंकि एक फिक्स हो जाएगा तो एक एक कम करते चलना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स हो गया वो वापस काम में नहीं लेना। ये सवाल में बोला गया है कि कोई भी अक्षर दोहराना नहीं है, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, 5 में से p4, यानी 5 में से 4 अक्षर चुने और फिर उनको 4 तरीकों से व्यवस्थित भी कर दिया फैक्टोरियल, ये इसके अंदर ही छुपा है। या इसका आंसर ऐसे भी है कि 5 में से 4 चयन करो और 4 को फैक्टोरियल 4 से बदलो भी, 5 में से 4 को चूज करो और फैक्टोरियल 4 तरीके से उन्हें अरेंजमेंट भी करो, तो ये सब एक ही आंसर देंगे, इतना ही आएगा। 5 चौक 20, 3 दूनी 6 दूनी 120, 120 संख्याएं टोटल होगी। कितनी होगी, 120 संख्याएं होगी, जो कोई भी अंक दोहराव नहीं करेगा, ठीक है। अब इसी में से आप पूछ ले कि बताओ वो कितनी संख्याएं सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं आपसे पूछ ले, तो देखो सम संख्याएं कैसे बनाएंगे। इसमें से सम अंक कौन कौन है, 2 और 4, यानी यहां पर 2 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। तो इसको भरने के तरीके कितने हो गए, दो तरीके हो गए। टोटल कितने अंक है, 5, 5 में से एक कम हो गया तो कितने बचे, 4, तो इसको 4 से भरेंगे, इसको 3 से भरेंगे और इसको 2 से भरेंगे। हेलो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 24 दूनी 48, तो टोटल 48 सम संख्याएं बनेगी। कितनी संख्याएं, 48 सम संख्याएं, ठीक है ना। और ये क्या पूछा है, सम संख्याएं कितनी है, सम संख्याएं कितनी है। तो सम संख्याएं कितनी होगी बताओ, एक बॉक्स बना लेंगे, बॉक्स में 2 और 4 आ सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे भरने के बाद वो फिक्स हो जाएगा और फिक्स होने से एक एक कम करते चलना है, ठीक है ना। यहाँ पे 5 आता तो सेम यही बन जाता, भाई 5 आएगा तो सेम बन जाएगा, लेकिन 5 की जगह हमें क्या लिखना पड़ा, इकाई अंक सम अंक, और सम अंक कितने हैं, 2 अंक है, तो 2 तरीके से यहाँ पे भर दिया हमने, ठीक है। 48 सम संख्याएं हो गई और 120 इसमें टोटल 4 अंकों की संख्या बन सकती है। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल अपने पास है कि हमारे पास 8 व्यक्ति है, 8 पर्सन वी हैव, और वी हैव टू मेक ए कमेटी, और उस कमेटी में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए और एक सब प्रेसिडेंट होना चाहिए, यानी एक उसका अध्यक्ष होना चाहिए, एक उसका उपाध्यक्ष होना चाहिए। अब ये कहता है कि आप जिसको अध्यक्ष चुनते हो वो उपाध्यक्ष नहीं होगा फिर, और जिसको उपाध्यक्ष चुन लिया वो अध्यक्ष नहीं बनेगा। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे पुनरावृत्ति नहीं है, रिपीटेशन नहीं है ना, रिपीटेशन नहीं है। एक बार कोई काम में ले लिया तो उसको बाद में काम में नहीं लेना। तो 2 डब्बे हैं, पहले डब्बे को 8 व्यक्ति है, 8 तरीके से भर जा सकता है, ठीक है। और भरने के बाद ये फिक्स हो गया,
और फिक्स होने से एक व्यक्ति कम हो गया, 8 में से एक कम होने से 7 व्यक्ति बचते हैं। तो दूसरे पोस्ट को कितने तरीके से भरा जा सकता है? 7 तरीके से। 7 8 56 कमेटी, 56 तरीके हैं। क्या 56 कमेटी बन सकती है, जिसमें 56 तरीके से कमेटी बनाई जा सकती है 8 व्यक्तियों की। बोलो आप, 8 व्यक्तियों को 56 तरीके से अरेंज किया जा सकता है, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी किया जा सकता है कि 8 व्यक्तियों में से पहले तो कोई 2 चुन लो, 8 में से पहले तो कोई 2 चुन लो, और चुनने के बाद उसको 2 को फैक्टोरियल 2 से भी गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्रम का महत्व होता है, क्रम, ठीक है ना। कोई आदमी पहले अध्यक्ष बना फिर उपाध्यक्ष बन गया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि उसको पहले उपाध्यक्ष बना गया हो फिर अध्यक्ष बना गया हो। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि 8 में से P2 एट P2, ये भी इसका आंसर है। आंसर 56 ही आएंगे, चाहे आप सोल्व करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, एक छठा सवाल आपके पास ऐसे है कि कॉम्बिनेशन दे रखा है एक रेशियो में, और उसमें n का वैल्यू हमें निकालना है। किसका वैल्यू? n का वैल्यू। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मोस्टली ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, सिंपल सा पूछा जाएगा। इसमें देखो n-1 P3 n P4 बराबर 1/9 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू आपको फाइंड आउट है, आपको m का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि n-1 P3 n P4 है, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए ना, P का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब चूंकि NPR का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है NPR का फॉर्मूला? ऊपर फैक्टोरियल n खुल देगा, नीचे n-r खुलेगा, ठीक है। ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला खुलेगा, तो ऊपर क्या खुलेगा देखिएगा। थोड़ा आप और उनका बेहतर बनाने के लिए क्या करें, वज्र गुणा कर दो। 9 गुणा n-1 P3 बराबर 1 गुणा n P4, ठीक है। अब आप खोलिए इनको, ये हो जाएगा n-1 बटा n-1 -3, क्योंकि इसमें से 3 घटेंगे, ठीक है ना। एक का कोई मतलब नहीं होता, ऊपर है फैक्टोरियल n बटा n -4, -3 और -1 कितना होता है? -4, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 9 गुणा फैक्टोरियल n-1 बटा फैक्टोरियल n-4 बराबर फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-4। n-4 से n-4 कट गए, ठीक है, मानी बात। फिर यहां पे देखो कितना बचा, 9 गुणा फैक्टोरियल n-1। अब आप n फैक्टोरियल को खोल लीजिए। कैसे खोलेंगे? n गुणा n-1 गुणा n-2, तो आप n-1 पर कंट्रोल कर लीजिए भाई। फैक्टोरियल n का मान n गुणा n-1 पे कंट्रोल कर लिया, n-1 से n-1 कट गया, n का वैल्यू डायरेक्ट कितना आ गया? 9, और ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है, देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझिए। आप क्या किया हमने, वज्र गुणा किया, NPR का फॉर्मूला खोल दिया, कटने वाली चीज कट गई। यहां पर ये n का फैक्टोरियल खोलने के बाद काट दिया, n का मान 9 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए, वीडियो को रोक के, वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो बच्चों, होमवर्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7वां। आप कहोगे सर आप बहुत फास्ट कराते हो क्वेश्चन को। हाँ बिल्कुल, देखो क्वेश्चन फास्ट करने आवश्यक है, क्योंकि सिलेबस बड़ा है, हमें टाइम पर भी पूरा करना है। अब देखो r का वैल्यू निकालना है हमें, 5PR बराबर 2 गुणा है 6PR - 1। अब यहां से हमें r का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? p का फॉर्मूला लगा दो, ऊपर होएगा फैक्टोरियल का 5, नीचे होएगा फैक्टोरियल 5 - r, ठीक है। आगे चलो, 2 ऐसा का ऐसा, ऊपर फैक्टोरियल 6, नीचे ऊपर वाले यानी n का मान 6 में से नीचे वाला घटेगा, तो r माइनस माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में, 6 में से, ठीक है ना, ये प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, 5 ऐसा का ऐसा, नीचे 5 - r ऐसा का ऐसा, डबल ऐसा का ऐसा। फैक्टोरियल 6 को कितने बच्चे 6 गुणा फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 गुणा फैक्टोरियल 5, 6 और 1 7 है, 7 में से आर गए, ठीक है। चलो इतना ठीक है। फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 तो कट गया,
यहाँ ऊपर बच गया 1 बट्टे में फैक्टोरियल 5 माइनस आर, 6 दूनी 12, फैक्टोरियल में 7 माइनस आर। वज्र गुणा कर दो बच्चों, वज्र गुणा करेंगे तो फैक्टोरियल 7 माइनस आर बराबर 12 गुणा फैक्टोरियल 5 माइनस आर। ठीक है, इतना हमारे पास बच चुका है। अब 7 माइनस आर का फैक्टोरियल खोलना पड़ेगा। कैसे खोलेंगे? फैक्टोरियल का सिंपल सा तरीका होता है, जो भी अंदर जो टर्म आ रही है उसमें से एक एक कम करते चलो, एक एक कम करते चलो। तो यहां से देखो 7 माइनस आर में से एक कम होगा 6 माइनस आर, एक और कम होगा तो 5 माइनस आर, और उसको कंट्रोल कर लो फैक्टोरियल लगा के। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 12 गुणा फैक्टोरियल 5 माइनस आर, और फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, 5 माइनस आर वाला फैक्टोरियल कट जाएगा, पक्का कट जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो यहां से आ जाएगा 7 माइनस आर 6 माइनस आर इक्वल 12। अब जाहिर सी बात है ये दो ब्रैकेट ओपन होंगे, दो ब्रैकेट ओपन से होने से ये एक द्विघात समीकरण बनेगी। क्या बनेगी? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का कोई न कोई दो मूल होते हैं, इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन मिलेंगे हमें। वैसे मैं इसको डायरेक्ट भी बता सकता हूं, आप चाहो तो पूरा ओपन भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो मेरे पास ट्रिक है, 7 में से ऐसे घटाओ और 6 में से कुछ ऐसे घटाओ कि 12 आ जाए। बात को समझिएगा आप को। तो 4 3 12 होते हैं, सबको पता है, या 6 दूनी 12 होता है, 6 दूनी 12 या 4 3 12 कुछ ऐसा होता है। अगर मैं यहां पर इस r की जगह देखो कितना रखूं कि यहाँ पे 12 आ जाए, ठीक है, 10 रख सकता हूं क्या? r का वैल्यू 10 रख सकते हैं क्या? देखो कितना आएगा, 7 माइनस 10 6 माइनस 10 कितने हो जाएंगे? -3 -4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, यानी एक तो r का मान 10 आएगा, है ना। तो ऐसे आप रख सकते हो, और भी जैसे लिख सकते हैं, जैसे r का मान 3 रख सकता हूं मैं यहाँ पे, r का मान 3, r का मान 3 आएगा। ठीक है, कैसे? 7 माइनस 3 6 माइनस 3 4 3 12, ये भी सही है, यानी r का मान 3 भी होगा 10 भी होगा, उनके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण के केवल दो ही मूल होते हैं, दो मूल आपको मैंने लिख दिए। तो ये तो देखो चलो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन आप इसको थोड़ा अपने मैथमेटिक तरीके से कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो सुनो। इसको गुणा करो, इसको गुणा करो, तो 7 छक्की 42, 7 और 6 6 12 13 आर हो जाएंगे, माइनस के प्लस का आर स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 12 है। थोड़ा सही से लिख लो, आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस का 42 माइनस का 12 बराबर 0। पक्षांतरण करने से 12 उधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे। आर स्क्वायर माइनस 13 आर, 42 में से 12 गए, कितने बच गए? 30 बराबर 0। अब आपको इतना आपको करना है कि इनका जोड़े बनाना है। 10 और 3 मुझे दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, माइनस का 10 आर माइनस के 3 आर ले लो, प्लस में 30 बराबर 0। जोड़ने पर 13 आना चाहिए, गुणा करने पर प्लस के 30 आना चाहिए, आ रहा है। अब इनमें से आर कॉमन ले लो, आर माइनस 10, माइनस का 3 कॉमन ले लो, आर माइनस 10 बराबर में 0, क्योंकि माइनस का 3 कॉमन लेते ही ये माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, आर बच गया, माइनस प्लस को माइनस बना देगा, 3 दाए 10। अब देखो यहाँ पे आपको फ्रेम में नहीं आएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन कितना आ गया? आर माइनस 10, आर माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले केस से आर का मान 10 आएगा, दूसरे वाले केस से आर का मान 3 आ जाएगा। दोनों ही आंसर होने चाहिए थे, लेकिन सुनो, अब बात एक और बात आ जाएगी कि यहाँ पे 6p या 5pr है, सुनो 5pr। अब r का मान 10 नहीं लिख सकते आप, यहां पे r जो होता है वो हमेशा n से छोटा या फिर बराबर होगा। ये आप यहां ध्यान रख लीजिए कि r का मान अगर npr आप पढ़ रहे हो तो इसमें r का मान 0 से तो बड़ा या बराबर और n से छोटा या बराबर हो सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा कि 0 से तो बड़ा होगा और n से छोटा होगा, n से छोटा होगा। 3 चलेगा क्योंकि 3 इनके बीच में आता है, 5 और 6 से छोटा होता है, तो 10 यहाँ पे निरस्त हो जाएगा, 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो 10 जो है ना वो n से बड़ा है, r बराबर 10 n से बड़ा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा, और हमारा 3 क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा। तो ये आपको
समझना पड़ेगा कि आर का मान कितना आएगा, आर का मान आएगा 3। ठीक है, चलो आप इसको नोट कीजिए अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार रुकिए, आप अच्छे से नोट कीजिए इसको। अब आया देखो एक इंटरेस्टिंग सवाल, और सवाल हमारे साथ ऐसे आया है कि इक्वेशन वर्ड है EQUATION। इक्वेशन शब्द से इसके जितने भी अक्षर है उनसे हम एक एक अक्षर को एक बार यूज करना है, इसका रिपीटेशन हमें नहीं करना है, यानी पुनरावृत्ति बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे करने से इसके कितने अर्थ सहित या अर्थहीन, मतलब मीनिंग निकले या ना निकले, आप कितने वर्ड बना सकते हो, ये हमसे पूछा है कि आप कितने वर्ड बना सकते हो। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि इसमें कोई भी वर्ड 2 बार आया है क्या? कोई भी वर्ड 2 बार नहीं आया है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी इसमें 8 डिजिट है या फिर 8 अक्षर है। ठीक है ना, इन 8 अक्षरों से हमें टोटल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ये हमसे पूछा, और उसका आंसर है फैक्टोरियल 8। कितने? फैक्टोरियल 8। यदि 8 अलग अलग चीज आपको दे दे और आपसे कहे कि उन चीजों से आप कितने तरीके की और नए चीज बनाए नए शब्द बनाए जा सकते हैं, कुछ भी नया बना सकते हो, तो फैक्टोरियल का 8। और बच्चों अगर आप में से किसी का एक डाउट है कि सर मान लीजिए कि ये इसमें ए 2 बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो जो चीज 2 बार आ रही है उसका बटे में क्या लग जाएगा? भाग लग जाएगा, अगर वो आएगा तो। अब यहां पे तो 2 बार कोई आ नहीं रहा, नहीं आ रहा तो इसमें कोई भाग नहीं लगेगा। ये इसका हो गया सिंपल सा आंसर। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी समझा जा सकता है कि 8 अक्षरों में से 8 ही लेने हैं, तो 8 C 8 लेंगे भाई। 8 में से 8 पसंद कर लिया हमने, और 8 में से 8 पसंद करके इसमें फैक्टोरियल 8 से इसको क्रम भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि पहला अक्षर अंतिम जा सकता है, अंतिम पहले आ सकता है। तो 8 C 8 फैक्टोरियल 8। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका। आप डायरेक्ट इसी से याद रखोगे, ये 8 C 8 वाला रहने दो, क्योंकि इसका मान भी फैक्टोरियल 8 ही आएगा। 8 C 8 का मान कितना आता है? 1 आएगा, और 1 की फैक्टोरियल 8 से गुणा करोगे तो फैक्टोरियल 8। कोई मतलब निकला क्या? बताओ, कोई मतलब नहीं निकला। अच्छा, P में क्या बताओगे आप? इसको P से आंसर देंगे तो 8 में से 8 की 8 ही लेने हैं, तो 8 P 8, और उसमें फैक्टोरियल 8 से गुणा नहीं करते, P में फैक्टोरियल 8 से गुणा नहीं करते। तो इसका भी आंसर जब निकालेंगे 8 बटा 8 माइनस 8, फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया? फैक्टोरियल 8। तो तीनों में आंसर तो सेम ही आ रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको समझना होगा। ठीक है, आप नोट कर सकते हो। टोटल बने शब्दों की संख्या होगी फैक्टोरियल 8। हाँ जी बच्चों पार्टी, देखो एक और बढ़िया सवाल हमारे पास सामने है। 9th क्वेश्चन है कि MONDAY, मंडे यानी सोमवार। ठीक है, मंडे शब्द में टोटल 6 अक्षर है। कितने अक्षर है? 6। पहला प्रश्न है कि आप 6 में से कोई भी 4 अक्षर लेकर कितने शब्द बना सकते हो, यदि एक भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो 6 में से कितने लेने हैं? 4 लेने हैं। तो देखो दो तरीके से, पहला सिंपल तरीका कि 6 में से आपने 4 चूज किए और उन चारों को फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर दिया, ये लो इसका आंसर हो गया। सिंपल है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, देखो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको ऐसा भी बना सकते हो, 1 2 3 और 1 4। कितने अक्षर है? 6। 6 में से कोई भी एक रिपीटिव नहीं है, सारे अलग अलग है। ठीक है, एक भी अक्षर रिपीट में नहीं है। तो पहले वाले अक्षर को हम 6 तरीकों से भर सकते हैं। ये जैसे ही फिक्स हो जाएगा, दूसरे वाले को हम 5 तरीकों से भरेंगे। जैसे ही ये फिक्स होगा, फिर उसके पीछे वाले को 4 तरीके से, और उसके पीछे वाले को 3 तरीके से भरेंगे। यानी 4 पंजो 20, 6 3 18, 18 दूनी 36, यानी 360। तो इसका आंसर कितना आ गया? 360। इसका भी आंसर 360 ही आएगा। इसको देखो, फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 4 गुणा 6 में से 4 गया 2, फैक्टोरियल 4, 4 से 4 कट गया, ये आ जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल 2,
और फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, 6 पंजो 30, 4 3 12, 3 36 यानी 360। ये भी 360 और ये भी 360। आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप कैसे भी कर लो, कोई भी कर लो, आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आंसर इसका सेम ही आना है। ठीक है, तो देखो 6c4 फैक्टोरियल 4। अच्छा एक तरीका और भी है, या 6 में से p लगा के 4 लिख दो। परम्यूटेशन में लगाओगे तो परम्यूटेशन खुद एक क्रमचय देता है, इसका फॉर्मूला ही ऐसा है, इसको कंप्लीट बनाएंगे तब यही बनेगा, क्योंकि NCR फैक्टोरियल R का मान ही NPR होता है। तो परम्यूटेशन में तो आपको कुछ नहीं लगाना, कॉम्बिनेशन में आपको फैक्टोरियल लगाना है, और ये करो तो बात ही अलग है। सीधा सभी अक्षर लेकर, अब 6 अक्षर है, 6 अक्षर से 6 ही अक्षर का आपको शब्द बनाना है, तो 6 में से 6 पसंद करो और फैक्टोरियल 6 की गुणा कर दो, या फिर 6 के 6 लेने हैं तो फैक्टोरियल 6 लिख दो, या फिर 6 में से p लगाओगे तो 6 में से 6p 6 लिख दो। आप आंसर दोनों का सेम ही आएगा, और वो आंसर आएगा फैक्टोरियल 6। तीसरा सवाल है कि सभी अक्षर लेने हैं, लेकिन शर्त है कि पहला अक्षर स्वर होना चाहिए। अब पहला अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर। इसमें 4 अक्षर लेकर बनेंगे, शब्दों की संख्या पूछी थी, किसकी पूछेगी? शब्दों की संख्या। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चा पार्टी आपकी, और प्रश्नावली का नाम है क्रमचय संचय। चलो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। खैर 7.3 है ये। सभी अक्षर लेने हैं लेकिन पहला अक्षर स्वर होना चाहिए, तो बस बनाओ डब्बा, और बहुत आसान है। 1 2 3 4 हो गए, 5 और 6। ये पहला प्रथम अक्षर है, ये क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। स्वर इसमें कितने हैं? ओ ए, यानी 2 स्वर इसमें बच्चों, कितने? 2। तो हो सकता है इसमें ओ आए और हो सकता है इसमें ए आई, यानी इस डब्बे को हम 2 तरीके से भर सकते हैं, और 2 तरीके से भरने के बाद ये फिक्स हो जाएगा, यानी या तो इसमें ओ आ गया या इसमें ए आ गया। कुल मिला के हम यहाँ पे कोई इसको 2 तरीके से भर सकते हैं। एक फिक्स हो गया, टोटल अक्षर 6 हैं, 6 में से एक निकल जाने के बाद इसको 5 तरीके से भरेंगे, इसको 4 से, इसको 3 से, और इसको 2 से, लास्ट में बच गया वो 1। ये इसका आंसर हो गया। 5 चौक 20, 20 तिया 60, दूनी 120, 120 दूनी 240 शब्द बनेंगे ऐसे, जिसमें पहला अक्षर क्या होगा? स्वर होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो कितने स्वर हैं? 2। 2 में से एक तो मैंने स्वर ले लिया, ठीक है। बाकी जो बचे हैं, अब 6 अक्षरों में से एक अक्षर तो यहां पे आ चुका है, तो बाकी कितने अक्षर बचे हैं? 5। 5 में से आप 5 अक्षर लोगे, और उन 5 अक्षरों को फैक्टोरियल 5 तरीके से घुमा फिरा करोगे, कोई इधर या इधर का उधर, इधर का पहले इधर है वो इधर आएगा, फिर इधर आएगा, यानी अपने क्रम बदलेंगे वो अक्षर, ठीक है ना। इसमें से क्रम क्यों नहीं बदला? क्योंकि एक अक्षर को एक कितने क्रम बदलाओगे? एक सीट पर बैठा आदमी वो एक सीट पर बैठा रह जाएगा। हाँ, 5 आदमी 5 सीट है, तो वो फैक्टोरियल 5 तरीके से स्विच कर सकते हैं। लास्ट में सोल्व करोगे तो आंसर यही आएगा, सोल्व करने से आंसर यही आएगा, चाहे कितना ही कर लो। कुल मिला के आपका ये आंसर हो चुका है 9th क्वेश्चन। अच्छे से समझ सकते हो, कंप्लीटली बोर्ड ये आपके सामने है, कोई बड़ी बात नहीं है, बोर्ड पर है, अच्छे से नोट करो इसको, थोड़ा बढ़िया से उतारो। हाँ जी बच्चों, अब देखो एक नया सवाल है। मिसिसिपी एक बहुत फेमस वर्ड है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे अक्षर रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसमें टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें कितने अक्षर है टोटल? इसमें टोटल अक्षर है बच्चों 11। कितने अक्षर है? 11 अक्षर है। उसमें से एम एक बार है, ठीक है। आई जो है वो 4 बार है, एस है वो भी 4 बार है, ठीक है। पी है वो 2 बार है। ये लो 4 और 4 8, 2 10 और 1 11, यानी ये इसका प्रोफाइल है। अब सुनो ये क्या कहता है हमसे, सुनिए आप ध्यान से सुनना। ये हमारा प्रोफाइल है कि ये इतनी इतनी बार आया है, ठीक है ना।
अब हमसे कहा गया है कि आप ऐसे शब्द बनाओ जिसमें चारों के चारों आई एक साथ कभी नहीं आने चाहिए। तो इसके नहीं आने वाला जब भी सवाल आएगा ना अपने पास, क्या कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप क्या करो कि इस इतने अक्षरों से बनने वाले टोटल शब्दों की संख्या निकाल लो जिसमें चारों आई एक साथ नहीं, वो सारा कुछ आ जाएगा। टोटल में से वो माइनस कर दो जिसमें चारों के चारों आई एक साथ है, तो वो बच जाएंगे जो जिसमें चारों आई एक साथ नहीं है। यानी जो हमारा अभिष्ट जो हल होगा वो ये होगा कि कर्मचयों की संख्या हमसे पूछी है जिसमें चारों आई एक साथ नहीं है, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो कैसे निकालेंगे? टोटल क्रमचय माइनस उन क्रमचयों की संख्या जिनमें चारों आई एक साथ आए। तो अगर आप इनको माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? जो अभिष्ट आंसर है वो आपसे पूछा वो आ जाएगा। तो टोटल क्रम से कैसे निकालेंगे, रेशे क्रम से कैसे निकालेंगे जिसमें चारों आई एक साथ आए? चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। तो मैं अगर आपसे कोई टोटल क्रम से पूछ लूं, टोटल क्रम से, तो सुनिएगा, टोटल क्रम से का मतलब टोटल शब्दों की संख्या। टोटल अक्षर है 11 और मैंने क्या समझा है कि 11 का फैक्टोरियल लगा के जितनी बार रिपीट होते हैं उसका उसमें क्या लगेगा? भाग लगेगा, ठीक है ना। तो एक बार 4 का लगेगा, दूसरी बार भी 4 का, और दूसरी बार तीसरी बार 2 का, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं तो जो बार बार आ रहा है उसका भाग दे दो, ठीक है। ये तो आ गए टोटल क्रमचय। अब टोटल क्रमचय को थोड़ा हल कर लो, कितना आएगा? 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये तो है 11। और नीचे 4 को खोलना है 2 बार, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 2 को 2 गुणा 1। देखो 4 से ये 4 वाला सीरीज कट चुका है, ठीक है। फिर देखो यहां से 4 दूनी 8 इससे कट गया, ठीक है। फिर 3 दूनी 6 इससे कट गया, नीचे कुछ भी नहीं बचा, 1 2 1 2 3 सब कुछ कट गया। तो यहां से कितना बच गया? देखो यहां से बच गया 5 और 7 पंजो 35, ठीक है। 35 को 9 से गुणा करने पर कितना आएगा? 9 पंजो 45, 9 त्री 27, 27 और 4 कितने हो जाएंगे? 31, 315, ठीक है। 315 को 11 से गुणा करने पर, 110 से गुणा करने पर कितना आएगा? देखो ये आ जाएगा 315, 5 6 3 और 1 4 और 3 4 6 5 और 0, 34,650 शब्द बनेंगे टोटल। ये शायद आपको फ्रेम में नहीं आया होगा, इतना डिलीट हो चुका होगा। कोई बात नहीं, इस फ्रेम को हम अभी ले के आ जाएंगे, ठीक है। आप देखते रहो बस। हाँ जी, तो कितने शब्द बने? 34,650 शब्द यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है ना। 7 पंजो 35, 35 को 9 से गुणा करेंगे 315, ठीक है। 315 को 11 से गुणा करेंगे तो देखो 315 को 11 से गुणा करेंगे तो 315 6 4 3 34, 65 के आगे 1 0 लगा दो, 34,650 टोटल शब्द बनेंगे जिसमें हर तरीके से कुछ भी हो सकता है, ये टोटल है। अब उनमें से हमें वो क्रम से निकालना है जिसमें चारों आई एक साथ आए, ठीक है ना। तो अब हम निकालेंगे क्रमचयों की संख्या जिसमें 4 आई क्या आने चाहिए? एक साथ आए, ठीक है। अब वो देखो, तो 4 आई एक साथ आए, तो आप एक काम करो, इन आई का एक बंडल बना लो, बना लिया, और उसको एक डब्बे में बंद कर दो, बंद कर दिया।
अब आई डब्बे में बंद हो चुका है, तो एम कितनी बार है, एक बार। इसको एक ही मान लो, क्योंकि उसको एक साथ रखना है तो उसकी एक पोटली बना लो और उसको एक डब्बे में बंद कर लो, उसको एक मानो आप, दो नहीं एक मानो। एस कितनी बार है, 4 बार। पी कितनी बार है, 2 बार। तो टोटल कितने हो गए, इनको ऐड कर लो, 4 और 2 6, एक 7 और एक 8, तो 8 टोटल हो गए इस बार। तो क्रमचयों की संख्या हो जाएगी फैक्टोरियल 8 बट्टे ये एक बार, ये एक बार, ये 4 बार, ये 2 बार, तो ये फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 2। अब इसको सोल्व कर लो, ये इनमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, हाँ जी 8 गुणा 7 गुणा 6, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल क्लोज कर दिया, 2 को थोड़ा 2 गुणा 1 लिख लो, 4 से 4 कट चुका है, ये आपका आ जाएगा 7 8 56, ठीक है ना। और ये 5 से 30, 30 को आधा कर देंगे 15, तो ये हो जाएगा 56 गुणा 15, ठीक है। और यहां पर इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, ये हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई 15, ठीक है ना। 15 छिक्के 90, हासिल आ गई 9, 15 5 75, 75 और 9 कितने होते हैं, 75 और 9 होते हैं 84, कितने होते हैं 84, यानी 840 शब्द, ठीक है ना। तो 840 शब्द ऐसे हैं जिसमें चारों के चारों आई एक साथ आते हैं, चारों के चारों आई एक साथ आते हैं। अब इतने में से अगर इतने माइनस कर देंगे तो वो आ जाएंगे जिसमें क्रमचयों की संख्या जिसमें 4 आई एक साथ नहीं आते। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चा पार्टी, आपको इसमें से ये माइनस करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो इसको एक बार आप नोट करो, फिर मैं यहां पर इसका आंसर लिखता हूं। चलो एक बार नोट करो, एक बार रुको, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट करो ताकि मुझे आगे बढ़ना है जल्दी से। तो चलो इसका फाइनल आंसर निकालते हैं। टोटल शब्द कितने इसमें, 34,800 सॉरी 650, 34,650, ठीक है। उसमें से 840 माइनस करो, कितना आएगा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 8, 16 में से 8 गया 8, 4 में से गया 3, 33,810 शब्द होंगे। ऐसे शब्द होंगे जिसमें चारों आई एक साथ नहीं आते हैं, और ये आपको आप समझना होगा। ये इसका फाइनल आंसर है, इसको आप भी नोट कर लीजिए, ठीक है। ये वाला टर्म इससे घट चुका है, और ये कैसे आया पता ना आपको, ये फैक्टोरियल 8 में फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2 का भाग देने से आया। क्यों, क्योंकि इसमें आई तो एक साथ हो गए, तो 4 आई वाला कम हो गया, ठीक है ना, वो हमने यहाँ पे लिखा था अच्छे से। चलो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन। ये थोड़ा ठीक भी है वैसे, कैलकुलेटिव दृष्टि से देखें तो ठीक है, बाकी तो ये बकवास प्रश्न है एकदम से, ठीक है ना। ये कहता है कि परम्यूटेशंस नाम का कोई एक वर्ड है, कोई एक शब्द है, उन शब्दों में से आप शब्द बनाओ यदि उसका प्रारंभ हमेशा पी से हो और एंडिंग यानी उसका अंत हमेशा एस से होना चाहिए। यानी ये कहना चाहता है इसमें कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी आप इससे कितने भी आप शब्द बनाओ टोटल अक्षर लेके, लेकिन उसका प्रारंभ पी से हो और अंत किससे हो, एस से। ये हमसे वो कहना चाहता है। तो बताओ बच्चों, ये वाला चीज फिक्स हो गया क्या, ये वाला भी फिक्स हो गया, यानी ये दोनों के दोनों क्या हो गए, फिक्स हो गए। अब यदि फिक्स हो गए तो इसके अंदर कितने अक्षर आएंगे, यदि टोटल कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अक्षर कितने इसमें, 12 अक्षर है, ठीक है ना। टोटल 12 अक्षर इसमें, 12 अक्षर, ठीक है। चलो आपकी फ्रेम देख लेता हूं एक बार, फ्रेम में आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कंप्लीट आ रहा है फ्रेम में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी बच्चों, परम्यूटेशन कितना है, 12 टोटल अक्षर है। कितने टोटल अक्षर है, 12, स्टार्टिंग पी से और एंडिंग एस से हो रही है, ठीक है ना।
12 में से 2 फिक्स हो गए तो कितने बचे? 10 अक्षर बच गए। अब 10 अक्षर का आंसर कितना होगा? सुनो, पहला पी और एस का तो एक एक हो गया। अब 10 अक्षर, इसमें रिपीटिव कौन है? देखो इसमें पी कितने टाइम है? एक टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई कितनी बार है? एक बार है। आर कितनी बार है? एक बार है। एम कितनी बार? एक बार। यू भी एक है। टी कितने टाइम है? 2 बार है। ए एक बार है ही। आई भी एक बार है। ओ भी एक बार है। एन भी एक बार है और एस भी एक बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सब के सब एक एक बार है। सिर्फ टी एक ऐसा है जो 2 बार है बच्चों। कितनी बार है? 2 बार, यानी टी यहाँ पे 2 बार आ चुका है। बाकी सभी कितने बार है? एक एक बार है। ठीक है, अब देखिएगा तो हम क्या करेंगे, 10 अक्षरों का विन्यास क्रमचयों की संख्या होगी फैक्टोरियल 10 बट्टा रिपीटिव कौन है? टी कितने टाइम? 2 टाइम। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। 10 अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या, बनने वाले शब्दों की संख्या फैक्टोरियल 10 बट्टा फैक्टोरियल 2। ठीक है ना, अब इसका ये आंसर हो गया। अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 9, 8 7 6 5 4 3 2 और 1, और उसके बटा में कितना है? 2। ठीक है, 500 के 20 या 60 दूनी 120, 12×72 यानी 720। 720 को 7 से गुणा करेंगे 5040, 5040 तो यहीं से आ गया। ठीक है, अब इसको इससे 8 × 72 है और 72 गुणा 10/2। ठीक है, अब इसको आप एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हो, 72 को 36 बार काट लो। ठीक है, 36 से इसकी गुणा कराएंगे, देखो कितना आएगा? 0 ऐसा का ऐसा, ये हो जाएगा 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12, 2 14। ठीक है, 144 तक 4 और आ जाएगा और एक हासिल इधर आ जाएगा। 36 को 5 से गुणा करेंगे, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 3 = 18, 180 में एक जोड़ेंगे 181, 18 144 और 1 0 ये पड़ा, तो ये हो जाएगा 18,14,400। इतने शब्द बनेंगे इससे, इतने शब्द बनेंगे, इतने क्रमचे बनेंगे। यहाँ पे क्रमचे भी लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं? क्रमचे। तो ये आप समझ सकते हो, मल्टीप्लिकेशन आपको आना जरूरी है, बाकी तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला आप नोट करो अच्छे से, फिर इसको मिटाते हैं। जोड़ बाकी गुणा भाग देखो आप रफ कॉपी में फिर से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ जी बच्चों, अब ये देखो सभी स्वर एक साथ आए। अब इस वाले को, हाँ ये आंसर कैसे आया था वैसे? फैक्टोरियल 10/2, और इधर वाला एक है, इधर वाला एक है, क्योंकि बीच में इन्हीं को बदला था, अगल बगल में तो फिक्स थे। सब के सब स्वर एक साथ आने जरूरी है। तो इसमें स्वर कितने हैं देखो, ई एक, ए ई आई ओ यू 2 3 4 5, इसमें 5 स्वर है बच्चों। कितने स्वर है? 5। ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू, इसमें 5 स्वर। और ए ई आई ओ यू अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं, पांचों के पांचों इसी वर्ड में है, तो ये वर्ड थोड़ा स्पेशल हो गया है। स्वरों की संख्या कितनी है? 5, और 5 के 5 स्वर कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। इसको एक पोटली में बंद कर लो। पोटली मतलब एक बॉक्स में या डब्बे में बंद करके आप एक बना लो। इसको कंप्लीटली कितना गिनेंगे? एक। ये एक अक्षर, अब एक अक्षर बन चुका है। ये कितने अक्षर बन चुका है? एक। लेकिन बच्चों मेरी बात सुनो, जब हम शब्द बनाएंगे, माना कि ये सब एक साथ आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ई पहले आए ए बाद में आए, यानी अपना स्थान भी चेंज करेंगे, यानी इसको फैक्टोरियल 5 से गुणा भी करना पड़ेगा। सुनो, टोटल अक्षर है 12,
स्वरों की संख्या है 5, तो शेष कितने बच गए? 12 में से 5 गए, कितने बच गए? 7। तो 7 ये हो गए। अब मुझे बताइए कि शेष 7 प्लस 1 स्वरों का बंडल मिलके टोटल अक्षर कितने हो गए? 7 और 1 8 अक्षर हो गए बच्चों। अब 8 अक्षर में टी 2 बार भी है, ध्यान देना। तो जब सभी स्वर एक साथ आए तो उसका जो आंसर होगा, क्या? सभी स्वर एक साथ आए तो क्रमचयों की संख्या जो होगी, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्रमचयों की संख्या वो हो जाएगी, सुना, फैक्टोरियल 8। टी 2 बार आ रहा है, उसको 2 से भाग कर दिया, लेकिन क्या ये स्वर 5 बार, क्या 5 बार अपना जगह नहीं बदलेंगे? तो फैक्टोरियल 5 से क्या करनी पड़ेगी? गुणा। ये 2 क्यों किया? टी की वजह से। ये स्वर जगह बदलेंगे, दिख रहा ना आपको इसमें स्क्रीन पे? और 8 तो टोटल है ही। तो ये आप उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे, इसका फाइनल आंसर आएगा वो आपका, इसका आंसर है सभी स्वर एक साथ आए। ये सब आने के हैं, और नहीं आने के हो तो टोटल निकाल के ये माइनस कर दो तो वो नहीं आने वाले हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, देखो पूरी प्रश्नावली में ये मान के चलो, मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगी आपको कहीं भी किसी भी सवाल में दिक्कत होगी। ये एक सवाल ऐसा है जिसको आपको थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा, थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। ये ठीक ठाक सवाल है। परम्यूटेशन शब्द कितने अक्षरों से बना है? 12 अक्षरों से बना है। कितने अक्षर है? 12 अक्षर, ठीक है ना। 12 अक्षर में ये कहता है कि चयनित शब्द में पी तथा एस के बीच हमेशा 4 अक्षर आने ही चाहिए। ये आपसे कहा जा चुका है। कितने अक्षर? 4। तो हालांकि वो पी और एस कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में हमेशा 4 अक्षर होने चाहिए। तो हो सकता है पी से स्टार्ट और एस पे हो, या फिर एस और पी के मध्य भी होना चाहिए। जरूरी है क्या वो पी पहले और एस बाद में हो, उसके बीच में 4 अक्षर आए ना? एस पहले हो सकता है, पी बाद में भी हो सकता है। यानी कितने केस बनेंगे इसमें? 2 केस बनेंगे बच्चों। आप किसी एक केस को हल कर लो, फिर उसका डबल कर देना, डबल करते ही आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना। तो यानी पीएस वाला और एसपी वाले 2 केस है इसमें। कितने केस हैं? 2 केस। ठीक है ना। तो चलो अब देखो, पहले हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट पी 1 2 3 4 और एस। अब सुनिएगा, 4 तो ये हो गए, 5वां ये, छठा ये, 6 तो ये टोटल हो गए 12 होते हैं। इसमें ये कुल 6 निकल गए, तो 1 2 3 4 5 6 ये टोटल शब्द बन सकता है, जिसमें पी और एस के बीच में 4 अक्षर रहेंगे, बाकी 6 इधर पड़े हैं। 6 और 4 10 और 2 12। इस तरह से ये विन्यास होगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पी और एस की जो ये पोटली है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होगी? पहले स्थान पे होगी क्या? जरूरी है क्या पहला स्थान कोई और अक्षर आ जाए, दूसरी जगह पे ये चली जाए? तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 7 तो ये हो गए, 8 9 10 11 12। ऐसा भी तरीका हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले 2 स्थान खाली हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई ऐसा भी बना सकता है। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है, ये सब के सब प्लस होंगे, सब के सब प्लस होंगे। देखो 3 जगह खाली हो जाए, फिर आगे चलेगा ये पी और एस, 1 2 3 4 5 और 6। देखो ये भी अपना एक स्थान है, 1 2 3 4, ये 5वां और ये छठा। 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11 12। या फिर ये भी हो सकता है कि पहले 4 खाली आ जाए, फिर पी एस आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब 2 केस और हो गए, ये एक और खिसकेगा, एक और खिसकेगा। चलो सारे लिख लेते हैं, फिर लिखना शुरू कर दिया तो फिर क्या दिक्कत है। 1 2 3 4 5,
फिर डब्बी बन जाएगी, फिर एक सिंगल बचेगा, फिर एक 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट में आ जाएंगे ऐसे 6, तो ये 7 8 9 10 11 12 इतने पॉसिबिलिटीज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 केस बनेंगे बच्चों। टोटल कितने केस बनेंगे? 7। तो ये तो P और S के बीच में है, P व S के बीच में। ऐसे ही आपके दूसरा केस क्या बनेगा, जिसमें पहले S आए और उसके बाद में क्या आए, P, S और P वाला। तो यानी 7 इसके और 7 इसके, तो 7 + 7 टोटल कितने केस हो गए? 14 केस हो गए, और वो भी एक जैसे ही होते हैं, कोई अलग अलग नहीं होते। यानी 7 केस ये हो चुके हैं, 7 केस ये हो चुके हैं, टोटल 14 केस हो गए। बच्चों एक बार फिर से समझो कि P और S वाली जो पोटली है उसमें 4 अक्षर जो आएंगे वो कोई भी 4 हो सकते हैं। इस 12 में से 2 तो फिक्स हो गए, 12 में से 2 फिक्स हो गए, बच गए 10। 10 में से कोई भी 4 आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये P और S की स्टार्टिंग जरूरी है क्या? पहले कोई एक अक्षर आ जाए, उसके बाद में PS वाली पोटली आए, यानी 2 अक्षर पहले आगे कुछ भी, फिर P और S वाली पोटली आएगी। तो यानी ये कितने आगे जा सकती है? लास्ट यहां तक आ सकती है। यहां तक आने के लिए उसको कितने केस बनाने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। 7 जिसमें बनेंगे जिसमें पहले P आए बाद में S आए। ऐसे ही 7 वो भी बनेंगे जिसमें पहले S आए और फिर P आएंगे। तो 7 और 7 कितने हो गए? 14 केस। अब आप किसी एक केस का आंसर निकाल लो और उसके 14 से क्या कर दो? गुणा कर दो, क्योंकि ये दोनों, ये सारे केस एक जैसे ही है। इसमें से किसी एक का आंसर निकाल लो और 14 से क्या कर दो? गुणा कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना? तो टोटल केस कितने हो गए इसमें? 14 केस हो गए। तो मैं आप इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है ना? तो अभिष्ट क्रमचियों की संख्या क्या होगी बताओ? हम क्या लिखेंगे यहां पे? अभिष्ट क्रमचियों की संख्या वो होगी 14 गुना। अब सुनो बच्चों, ये फिक्स है, ये फिक्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और बनाने पड़ेंगे इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक और बनेगा। अब वापस देखो, ये फिक्स हो चुका है, ये फिक्स हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जगह भरने के लिए हमें 10 अक्षर है। कितने अक्षर हैं? 10। तो 10 के 10 10 फैक्टोरियल हो जाएंगे। टी 2 बार आ रहा है तो उसको 2 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। टी 2 बार आ रहा है तो 2 का इसमें भाग दे दिया। 2 का फैक्टोरियल 14 में 7 बार कटेगा, और 10 का फैक्टोरियल कितना होगा? 10 का फैक्टोरियल आप ऐसे निकालना पड़ेगा। 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, ठीक है। और आपको पता है कि 7 का फैक्टोरियल जो होता है ना, वो 5040 होता है। 7 का फैक्टोरियल 5040 होता है। तो 10 9 8 रख लो, ठीक है ना? कैसे होता है कि 5 का 120 होता है, 6 का 720 हो जाएगा, और 7 को और से गुणा करेंगे तो 5040 हो जाएगा। अब इसकी गुणा करो, 8 नीम 72, 8 नीम 72, 72 को 5040 से गुणा करने से क्या मिलेगा? सुनो, 8 नीम 72, 72 को 504 से गुणा करेंगे, देखो कितना आएगा? ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 7 चौक 28, 7 चौक 28, और 4 दूनी 8, 2 आ गया असल, 5 दूनी 10, 7 पंजो 35 और 1 36, 362, 362 और 88, 362 और 88, 0 0 यानी 200, इसकी 7 से क्या करनी पड़ेगी? गुणा। 7 से गुणा करेंगे, 7 8 56, 7 8 56 और 5 61, 7 दूनी 14, 6 20, 7 के 42 और 2 44, 7 21 और 4 25, 40 और 16 आगे डबल बिंदी आ जाएगी 1600। ये इसका फाइनल आंसर है बच्चों। इतने तरीके के शब्द बनेंगे यदि P और S के बीच में हमेशा 4 अक्षर बने रहे तो।
ये सारे के सारे केस आपको पता होने चाहिए। ये केस 2 है, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 7 केस इसमें भी है, 7 केस इसमें भी होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 7 केस ये है और 7 केस ये वाले हैं। इस ये रफ वर्क का ही मिटा देते हैं। ये टोटल कितने हैं? 7 केस, ठीक है ना। 7 और 7 मिलके 14, ठीक है। और ये हमारे 10 अक्षर है, क्योंकि यहाँ पे 10 अक्षर में से कोई भी आ सकता है और टी इसमें 2 बार है तो 2 का भाग दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर ये हो गई अपनी प्रश्नावली खत्म, ठीक है ना। 7.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से नोट कर लो आप, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो। तो हाँ जी स्टूडेंट, कैसा लग रहा है आप सभी, आपको 7.3 का सॉल्यूशन पाके? आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताई, कुछ तरीके भी बताए, कैसे क्वेश्चन को देखा जाता है, कैसे उसको पढ़ा जाता है और क्वेश्चन को कैसे शॉर्टली हम हैंडल कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी चैप्टर वैसे एनसीईआरटी में कोई काम की नहीं है, ये पूरा का पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम का है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आपका जेडब्ल्यू का एग्जाम हो, उसमें काम आने वाली चीज है ये, ठीक है ना। चलो अब हम नई क्लास के साथ मुलाकात करेंगे, वो होगी 7.4। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन कीजिए, पी वाला भी अपनाइए और सी वाला भी ऑप्शन क्लिक कीजिए। जब भी सी वाला ऑप्शन करोगे एनसीआर, उसमें आर फैक्टोरियल से गुणा करना पड़ेगा। पी में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, एनपीआर, और बॉक्स बनाओगे तो वो सबसे बढ़िया रहेगा, वो एक अलग ही तरीके की चीज है। चलो मिलेंगे हम नई क्लास के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए बच्चों।